नमस्कार। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। कितना अच्छा ये मौका दिया है प्रभु ने ये नया साल में 2026 में कि प्रभु के नाम के लिए, उनके महिमा के लिए हम लोग वापस सेवक मिनिस्ट्री की ओर से ये सब वीडियो कर सकते हैं। ये वीडियो आपका प्रार्थना का उत्तर है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपको पता है हमारा प्रीवियस वीडियो से कि हमारा जो परिवार है वो लोग अभी भी हिंदू है। हिंदू परिवार से मेरा जन्म हुआ है और कितना मैं कठोर हिंदू परिवार में मैं पली बड़ी थी और कितना मैं कठोर हिंदू थी, मगर परमेश्वर ये उनका वचन से जब हम हमारे साथ बात करना चालू किया, स्पेशली जो रोमन्स या रोमियो की पत्री से जो परमेश्वर मेरा आंखें खोल दिए, तो प्रभु ने ये बात किया कि आप लोग के साथ भी हम ये किताब एक साथ मिलकर पढ़े। तो आइए आज ये नया साल में हम लोग एक नया किताब जो हम लोग चालू करने वाले हैं, ये है रोमियो की पत्री, और ये हम लोग लगातार पढ़ेंगे। और जैसे प्रभु ने हमारे साथ बात किया, जब मैं हिंदू परिवार में, जब मैं ये बढ़ रही थी, जब मैं विश्वासी नहीं थी, जब मैं ये पढ़ना चालू किया, कैसा प्रभु ने हमारे साथ बात किया वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी पवित्र आत्मा के बल से, जैसे प्रभु ने मेरा आंखें खोल दिए, वो आपके भी आंखें खोल दे। और आइए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास ये फोन है, तो आप ये फोन में अगर आप चाहे तो यू वर्शन ऐप जो है उसमें पवित्र बाइबल करके आप खोजे तो ऑडियो बाइबल भी मिलेगा आपको, जो न्यू टेस्टामेंट का वो वर्सेस भी मिलेगा। तो मैंने क्या किया, वो ऑडियो बाइबल और जो बाइबल जो हर एक वर्स है वो हम डाउनलोड करके हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऐप आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़े रोमियो की किताब 1 अध्याय। कौन लिखा है रोमियो की किताब? अगर आप ये वचन पढ़ेंगे, जब हम लोग ये बाइबल पढ़ रहे तो आपको 4 विषय में ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमेशा ख्याल रखें कि अगर जब हम लोग पढ़ रहे, हम लोग प्रार्थना के साथ, बस हम लोग का छोटा सा प्रार्थना भी ठीक है कि प्रभु जी आप हमारे आपका वचन जब पढ़ रहे, आप हमें शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप हमारा टीचर है, आप हमारा गुड टीचर है, तो आप हमको सहायता कीजिए प्रभु के नाम में, आमीन। अगर आप छोटा सा भी प्रार्थना करके आप चालू करेंगे, प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जब हम उनके नाम से हम कुछ मांगते हैं वो जरूर देते हैं, क्योंकि उनके महिमा के लिए हो। तो आइए हम लोग जब आते हैं प्रार्थना के साथ, हम लोग ये वचन पढ़ेंगे। वर्स 1, पौलुस की ओर से यीशु मसीह का पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। प्रभु ये जो किताब से कौन किसको इस्तेमाल करके लिखा है, कौन लिखा है ये पत्री? पौलुस। और पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस की ओर से जो कौन है? यीशु मसीह का दास है। अगर आपको याद है पौलुस कौन था? वो एक चर्च का परसिक्यूटर था। वो यीशु मसीह का जो कलीसिया या फिर यीशु मसीह का विश्वासी को वो बहुत परेशान करता था। बहुत, वो जो इतना जेलस एक यहूदी था, उनको लगता था कि अगर हम जो मसीह है उनको हम मारे पीटे, उनको खत्म कर दे, तो परमेश्वर कितना खुश होगा। ये सोच के पौलुस, उनका पहले जो यहूदी नाम शॉल करके वो नाम पुकारा गया था, तो अंग्रेजी में सॉल बोलते हैं। तो उसमें क्या है, तो वो एक बहुत परसिक्यूटर था, मगर आज जब वो अपना विवरण बोल रहे, वो कौन है? यीशु मसीह का दास है। और क्या बोल रहे? और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। वो जो यीशु मसीह का दास है, उनको परमेश्वर क्या किया? उनको प्रेरित होकर उनको क्या बनाया? प्रेरित बनाया, अपोस्टल बनाया। एक समय था वो परसिक्यूटर था, आज कौन हो गया? वो अपोस्टल बन गया। वो एक सर्वेंट है, मगर उसको प्रभु ने उठाया है
कि वो अपोस्टल बन जाए, यानी प्रेरित बन जाए। तो अगर आप देखें, हम लोग जब प्रभु के पास हम अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु हमको ऊंचा उठाते हैं। हम लोग मसीही विश्वासी जब होते हैं, हम लोग को हमारे कैसा भी जो स्पिरिचुअल प्राइड ना आए, स्पिरिचुअल जो अहंकार, गर्व, ये हम लोग का जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हम लोग कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह का दास है। हम लोग का वैल्यू बस क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। और वो ही सब, हर महिमा, आदर, प्रशंसा सब उनको मिलना है। तो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। और क्या है? परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस क्या बोले कि यीशु मसीह का वो सुसमाचार के लिए उनको अलग किया गया है। आपको और हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कह के पुकार है कि हमको सुसमाचार के लिए अलग होना है। सुसमाचार हमको हर एक इंसान से अलग करता है। सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह का समाचार। कौन अच्छा है? अच्छा शिक्षक कौन है? अच्छा कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। सुसमाचार यानी यीशु मसीह का समाचार, वो समाचार हर एक इंसान से आपको अलग करते हैं। कि हर एक दुनिया में आप देखो कि हमेशा हर जगह में खराब समाचार, हम लोग जैसे कि हम बंगाल में बोलते हैं दुष्समाचार, हर जगह में बहुत खराब समाचार है। मगर यीशु मसीह में हम लोग का सुसमाचार है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह जो है वो हम लोग का जीवन बदल देता है। जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह का व्यवहार जो विषय में कहाँ पे, जो सुसमाचार कहाँ पे पहले बताया गया है। हम लोग को पता है कि जो बाइबल में है, बाइबल में दो भाग है ना, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, आपको पता है कि यीशु मसीह के पहले उनके पहले जितना भी लिखा गया है, भविष्य वक्ताओं के द्वारा जितना भी लिखा गया है पवित्र शास्त्र, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो सुसमाचार के बारे में बताता है। ये सुसमाचार कौन है? सुसमाचार क्या है? ऐसा नहीं है। सुसमाचार कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और पहले उसके बारे में कहाँ पे बताया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुरातन नियम में बताया गया है। परमेश्वर ये सुसमाचार पहले कहाँ बताया है? ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुरातन नियम में बताया है, पवित्र शास्त्र में बताया है। किसके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने बताया है। तीसरे वचन में आप देखें तो लिखता है कि अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर का प्रतिज्ञा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कहाँ पे लिखा है? पुरातन नियम में लिखा है, भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने बताया था। और हम लोग कहाँ पे उसके बारे में देखते हैं? एकदम पहले से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्ट्रेट फर्स्ट किसने बताया है? आप सोचिए, आप उत्पत्ति की किताब अगर आपके पास है ओल्ड टेस्टामेंट में, उनमें तीसरा अध्याय ओल्ड टेस्टामेंट में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 15, हिंदी में शायद करीबन कभी कभी 15 वर्स 16 के और वर्स 15 में हो सकता है, मगर इंग्लिश में वर्स अगर देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और उसका 15 में, इंग्लिश में 15 में लिखा है, शायद हिंदी में 16 या फिर 14 में हो सकता है। अब देखिए क्या लिखा है कि I will put an enmity between you and the woman, between your seed and her seed. हम जो और याद है आदम और हवा जो क्या थे? परमेश्वर के कमांड, उनका आज्ञा के खिलाफ किसका आज्ञा बात माने? शैतान का बात मान के शैतान की इच्छा के अनुसार गए। और वो जो फल प्रभु ने बोला था कि मत खाओ,
खाओ तो मरोगे ही। उन्होंने परमेश्वर की बात ना मानी, मगर शैतान का बात मान के उन्होंने वो फल खाया, और क्या हुआ, वो पाप उनके अंदर घुस गए, पाप ये दुनिया में आ गए। और उसके कारण जब परमेश्वर ही इंसान के भीतर एक बहुत गल्फ बन गया, बहुत दूरी बन गया। और मगर सुसमाचार जो प्रभु परमेश्वर लाते हैं, क्या लिखा है कि प्रभु तब बोलते हैं कि वो जो नारी के द्वारा पाप जो आया आदम के पास, वो नारी के द्वारा जो सेकंड एडम, दूसरा आदम क्या करेगा, वो क्या लिखा है 15वें वचन में, आई विल पुट एन एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, बिटवीन योर सीड। शैतान का जो सीड है, शैतान और से जो निकलता है, योर सीड एंड हर सीड। हवा से जो एक इंसान पुत्र आएगा, एक पुत्र आएगा, उसके भीतर हम एनिमिटी या फिर शत्रुता निकालेंगे। He will bruise your head and you will bruise his heel. वो क्या करेगा, तब आपका जो शैतान का जो सर कुचल देगा, और शैतान क्या करेगा, उसका पैर में उसको चुभेगा। तो यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये जो एक भविष्यवक्ता है, किसने कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, आदम और हवा को बोल रहे हैं, फर्स्ट ह्यूमन बींग्स। उनको क्या बोल रहे हैं कि ये जो आउट ऑफ द सीड ऑफ द वुमन, जो प्रभु यीशु मसीह कौन था, मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ जो प्रभु यीशु मसीह आया, सीड ऑफ द वुमन, वो क्या करेगा, शैतान का जो शक्ति है उसको खत्म कर देगा। कहाँ पे करेगा, जब वो शैतान के द्वारा, वो शैतान का जो पावर है क्या है, मृत्यु को अपना कर शैतान का जो है खत्म कर देगा। ये है प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलने के पहले कहा क्या, कौन बोला, खुद परमेश्वर बोले। और प्रभु क्या बोलते हैं कि आप हमको, ये जो सुसमाचार है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और आप और हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम प्रभु में ये एक बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि सॉल हो गया पॉल, आप और हम क्या थे, एक कठोर हिंदू थे, आज क्या हो गए, आज हम परमेश्वर का दासी बन गए। आप कौन हो गए, आप का बैकग्राउंड जो भी था, नॉमिनल क्रिश्चियनिटी हो, या फिर क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ हो, या हिंदू परिवार में जन्म हुआ हो, या मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है, प्रभु आपको बुला रहे हैं ताकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर का दास या दासी बन जाए। क्या आप ये बुलाहट में रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सुसमाचार अपनाएंगे कि आप बोलोगे कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आप आइए मेरे जीवन में, और आपको हम पूरा अपना दिल आपके पास देते कि आप प्रभु हमको हमें सहायता कीजिए। हम आपके पूरा हमारा जीवन आपके चरणों में हम सौंप देते हैं। आपका जैसा मर्जी आप कीजिए, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप मेरा प्रभु है। ये कह के आपका जीवन पूरा सबमिट कर देंगे, जैसे एक दिन प्रभु हमको करने के लिए मदद किया। क्या आज प्रभु आपके दिल में खटखटा रहे, क्या आप अपना दिल का दरवाजा खोल दोगे और प्रभु को आने के लिए आप बुलाओगे कि प्रभु आ जा, मुझे मेरा पाप हर जितना मैं पाप किया, मैं सब आपके चरणों में मैं लाता हूँ या लाती हूँ। आपके लहू में आप हमें धो दीजिए और हमें शैतान के ये हाथ से छुटकारा दीजिए, ताकि मैं आपका हो सकूं और आप मेरा हो सके, आप मेरा प्रभु हो सके और मैं आपका दास या दासी हो सकूं। और ये आप अगर दिल से कहते हैं तो आप आज प्रभु का संतान हो गए।
और आपके लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ कि प्रभु आप ये मेरा भाई और बहन का आप वचन सुनिए, दिल से जो आपके पास जो भी बोल रहे कह रहे वो आप सुनिए प्रभु। और अगर वो आप में विश्वास नहीं किए अभी तक, आज विश्वास करने के लिए मदद कीजिए। और आगे के दिन में जब हम लोग ये किताब पढ़ते हैं, ये पत्री पढ़ते हैं एक साथ मिलके, प्रभु आप हमें मदद कीजिए ताकि एक साथ हम प्रभु में बढ़ सके, एक साथ हम प्रभु में सेवा कर सके, एक साथ हम लोग प्रभु का महिमा कर सके, क्योंकि आप महिमा आदर सब पाने के योग्य है। सब आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते, प्रभु जी सुनिए, कबूल करें। आमीन।